Hello everyone. In this video we are going to talk about rule of thirds. Rule of thirds photography का एक रूल है और इस रूल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. The rule of thirds is one of the most common rules in photography and one of the easiest to learn and to use successfully. रूल ऑफ थर्ड्स को सबसे आसान रूल कहा जाता है फोटोग्राफी का और ये भी कहते हैं कि ये सबसे आसान सिर्फ सीखने में ही नहीं है बल्कि इसको अटेम्प्ट करना भी बहुत ही सरल है. To understand this, we must understand that it is a type of a composition in which an image is divided into thirds. ये एक तरीके की composition है और इसको समझने के लिए if we take up example of a paper, तो पेपर को हम जब 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं both horizontally and vertically, तो ये एक पूरा composition का फॉर्म लेता है एक फोटोग्राफ के वे में. And the subject of the image is placed at the intersection of those dividing lines और along one of the lines. और जो हमारा सब्जेक्ट होता है हमारे फोटोग्राफी में जब हम इसको रूल ऑफ थर्ड्स को अप्लाई करते हैं तब हमारा सब्जेक्ट इन डिवाइडिंग लाइंस में से किसी एक पॉइंट पर होता है या इन लाइंस में से किसी भी पोर्शन पर अवेलेबल हो सकता है. Some images use more than one point or the line of the rule of thirds, while other will apply a single line or point to their composition and let the other elements in the image fall wherever they may. तो जब हम रूल ऑफ थर्ड्स के लिए कॉम्पोजिशन कर रहे होते हैं तो इसमें भी कई तरीके से कॉम्पोजिशन किया जा सकता है और इसमें एक तरीका ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक पॉइंट पे रख दें और बाकी चीज़ों के लिए भी अलग अलग पॉइंट्स डिसाइड कर दें कि जो ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे मेन सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें फोटोग्राफ में ऐड हो रही हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे रखी हों. या फिर दूसरा तरीका ये है जहाँ पे जो फोटोग्राफर होता है वो अपने ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर रख देता है और बाकी चीज़ों के लिए कोई भी पॉइंट डिसाइड नहीं करता, उसको जहाँ भी वो अपने आप से आ रही होती है उनको आने देता है. एग्जाम्पल के लिए हम इस पिक्चर को देख सकते हैं. इस पिक्चर को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. इसी तरीके से सेम होता है हमारा रूल ऑफ थर्ड्स. हमारे व्यू फाइंडर में भी हमको इसी तरीके से भी डिवाइड करना पड़ता है इमेजिनरी वे में और वहां पर हमको अपनी चीजों को अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शन वेयर वी वांट टू हैव आवर ऑब्जेक्ट. हाउ टू ब्रेक द रूल ऑफ थर्ड्स. Of all the rules in photography, the rule of thirds is one of the easiest to successfully break. फोटोग्राफी के सारे रूल्स में से रूल ऑफ थर्ड्स एक ऐसा रूल है जो सबसे इजीएस्ट है ब्रेक करने के लिए. फ्रेमिंग एन इमेज सो दैट द ऑब्जेक्ट्स और लाइंस डोंट फॉल ऑन द रूल ऑफ थर्ड्स एरियाज कैन स्टिल क्रिएट अ सक्सेसफुल इमेज. हम एक ऐसी इमेज भी फ्रेम कर सकते हैं जहां पे रूल ऑफ थर्ड्स का जो क्राइटेरिया है, जो उसके एरिया है, उसकी लाइंस होती है रूल ऑफ थर्ड्स की, उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट ना फॉल करे और ऐसा करके भी हम अपनी इमेज को एक सक्सेसफुल इमेज बना सकते हैं. As long as the lines and other elements in the image do create a strong overall image and capture the viewer's eye using other methods such as leading lines, contrast, color, symmetry, etc. Rule of thirds के अलावा पिक्चर का कलर, कंट्रास्ट, सिमेट्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक पिक्चर को सक्सेसफुल बनाती है. अगर रूल ऑफ थर्ड्स नहीं है तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमारे पिक्चर में रूल ऑफ थर्ड्स हो ही. और रूल ऑफ थर्ड्स के अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो अपने आप में भी सक्षम है कि वो व्यूअर के परसेप्शन को कैप्चर कर सके. Many photographers, however, even though they do not appear to have intentionally followed the rule of thirds very strongly, may still apply rule in appropriate manner. बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो रूल ऑफ थर्ड्स को इंटेंशनली नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं मगर फिर भी जब वो ऑब्जेक्ट को अपने प्लेसमेंट देते हैं तो वो रूल ऑफ थर्ड्स कहीं ना कहीं से उसमें अप्लाई हो जाता है. In other words, many photographers use rule of thirds without even thinking about it or before they even know it is a rule. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि रूल ऑफ थर्ड्स जैसा भी कोई रूल है और उसको वो अप्लाई कर देते हैं और उसको वो यूज करते हैं उसके बारे में बिना सोचे ही.
कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं रूल ऑफ थर्ड्स के, जो कि हम देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल ये सी की पिक्चर है और स्काई है सामने। रूल ऑफ थर्ड इसमें अप्लाई किया गया है और इसमें स्काई का पोर्शन जो है वो 1/4 है पिक्चर में, और बाकी का 3/4 पोर्शन जो दिया हुआ है वो सी का पोर्शन है। Similarly, in the other picture, we can see that there is a man standing and clicking a picture of water and of the mountain area over there in the view. And the main object of the picture, that is a person, is standing at the 1/4 part or the first point of the rule of thirds, or of the rule of thirds area in the whole photograph. I hope this video has helped you in understanding the easiest rule of photography, that is the rule of thirds. Thank you so much. Bye bye. Take care.